एक पुतला बनाना पड़ेगा। हाँ। वो पुतला आप सिंदूर से भी बना सकते हैं, वंश देना पड़ता है, मच्छी देना पड़ता है, चावल अवल देना पड़ता है, मदिरा देना पड़ता है। ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू, ये नाम सुनते ही हम लोग के दिल में घबराहट आ जाता है, जिससे हम सब डरते हैं। लेकिन ये काला जादू कैसे होता है और काला जादू को हटाने के लिए क्या क्या क्रियाएं कर सकते हैं, काला जादू से हम लोग कैसे दूर रह सकते हैं। प्रीति और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट है अशोक महाराज जी। मैंने शुरू में ही कहा कि काला जादू, ये नाम सुनते ही हम सब डर जाते हैं, हम हमारे दिल में एक डर पैदा हो जाता है। ये काला जादू है क्या? असली में आज के जमाने में क्या काला जादू होता है? काला जादू तंत्र का एक सब्जेक्ट है। जी। काला जादू को समझने के लिए तंत्र को आपको समझना पड़ेगा। अभी तो ये भाग हो गया, काला जादू हो गया, व्हाइट मैजिक हो गया या दूसरा कुछ तंत्र मंत्र हो गया। लेकिन अगर आप पहले जैसा कोई किसी तांत्रिक बाबा को देखिएगा तो एकदम जैसे हम लोग का गुरुदेव है, उसके ऊपर का गुरुदेव है, परम गुरु है, परमपर गुरु है, तो उसी टाइम ये भाग नहीं था। काला जादू अलग से है, ऐसा जादू अलग से है, व्हाइट मैजिक अलग से है। काला जादू हम लोग जो करते हैं वो आत्मा के ऊपर काम होता है। अच्छा। किसी चीज का जो मर गया है उसका आत्मा अगर अपने वश में आ गया तो उस आत्मा से हम लोग काम निकालते हैं। यही है काला जादू। और काला जादू होता है, 100% काला जादू होता है। अभी के टाइम में काला जादू को लेकर जो प्रोपागंडा है वो नहीं है, लेकिन काला जादू काम करता है एवं और 100% काम करता है। कितना खतरनाक है ये काला जादू? ये नेकेड वेपन है काला जादू, दो तरफ इसका धार है। अच्छा। अगर सही से इस्तेमाल आप नहीं करते हैं तो इससे मौत भी होता है। और ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है काला जादू करते हुए, किसी को देख के काला जादू करते हुए ये मौत हुआ है। ये मेरा जानकारी में है, क्योंकि ऐसा हम लोग के इंडस्ट्री में एक था जो मेरा काला जादू देख के खुद को फिर से शमशान के भक्त के ऊपर, मतलब चीता के ऊपर काम करने गए थे, तारापीठ शमशान में ही। तो वहीं से वो नीचे गिरा और उसका राम नाम सत्य हो गया। क्या है वो स्टोरी, अगर आप थोड़ा डिटेल में बताएं। क्या होता है, कभी आप अगर मसान में जाइएगा, हम जब काम करते हैं तो हम लोग का पार्ट होता है, 2-3 पार्ट होता है मसान में काम करने का। जैसे जिस दिन हम लोग का काम होता है, जैसे पकड़ लीजिए आज काम होगा, सबके लिए जो काम होगा, तो एक दिन पहले हमको मसान जाके उसको बोलना पड़ता है। मसान को, मसान देवी को जगाना पड़ता है। उसके साथ साथ भैरव को बोलना पड़ता है, भैरवी को बोलना पड़ता है। और जो मसान में जाते हो तो उस मसान का कोई ना कोई अधीक्षक होता है, उसको बोलना पड़ता है कि हम आएंगे, फलाना है, मेरा ये गोत्र है, मैं आऊंगा, इन के लिए हम काम करने आएंगे, ये काम करेंगे। तो सबको बोल के एक नेता देना पड़ता है कि आप लोग सब आइएगा, कल हम लोग आएंगे, काम करेंगे, तो आप लोग आइएगा। इसको न्योता देना बोलना पड़ता है, न्योता देना पड़ता है। उसके बाद वाले दिन जब हम लोग काम करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको चीता में बैठना पड़ता है। जो आदमी को जलाते हैं उसके बीच में बैठना पड़ता है। सब कोई तो डर में बाहर बैठता है, उसके बीच में बैठना पड़ेगा आपको। अच्छा। तो इसके लिए आपको गुर्दा चाहिए और कुछ नहीं, और गुरुदेव का आशीर्वाद, और गुरुदेव आपको देते हैं तो तब आप बैठ सकते हैं। तो बीच में बैठना पड़ता है, और उसका आसन भी होता है मुर्दे का कपड़ा ही। अच्छा। दूसरा कुछ आसन आपको अलग से नहीं होता, कोई भी आसन नहीं चलेगा वहां पर, सिर्फ उसका ही आसन चलेगा। उस आसन में आप बैठिएगा, पहले धूप दीप दिखाइए, सबको बुलाना पड़ता है। सब जब आप मंत्र जाप कीजिएगा, सबको ये आ गया, आपको आभास हो गया जहां वो लोग आ गए, तब उनको खाना देना पड़ता है। मांस देना पड़ता है, मच्छी देना पड़ता है, चावल अवल देना पड़ता है, मदिरा देना पड़ता है। दे के उनको बोलना पड़ता है अब हम हवन करेंगे, आप लोग के लिए काम करेंगे, आप लोग सब कोई रहिए, मेरा एक काम जो है उसको सक्सेसफुल कीजिए। उसके बाद आपको काम स्टार्ट करना पड़ता है। तो बहुत सारा चीजें हवन के ऊपर होता है, जैसे चलान होता है, खाना दे के होता है, मुर्दे का जो हड्डी है, दोनों हड्डी के दोनों तरफ का काम होता है। जैसे राख है तो राख का अलग से काम होता है, कच्चा हड्डी होगा तो उससे अलग सा काम होगा।
राख में जो हड्डी है उसका पावर थोड़ा कम हो जाता है, कच्चा जो हड्डी होता है उसका पावर ज्यादा होता है। काला बिल्ली होता है, जैसे गीत का हड्डी होता है, काली बिल्ली का हड्डी होता है, इसके ऊपर भी काम काला जादू के ऊपर से चलता है। जी, जो स्टोरी आप बता रहे थे कि वो क्रिया तो क्या होता है, ऐसे हम लोग काम करते हैं तो बहुत सारा आदमी लोग तो देखता है, बाप रे बहुत है, फुटेज होता है, अलग से फुटेज होता है, जब बाप रे ये तो मसान में कर रहा है तो इसके पास 50-60 आदमी बैठा हुआ है, तो आप और बाहर से भी आदमी लोग देख रहे हैं, जैसे हम बैठते हैं तो बाहर से भी आदमी लोग आके देखते हैं तो भीड़ हो जाता है। तो क्या होता है, कुछ कुछ आदमी का भीड़ चाहिए, ओरिजिनल नहीं तो डुप्लीकेट भीड़ चाहिए। तो भीड़ देख के वो लोग भी करने जाते हैं, जो क्लाइंट को बोलते हैं ऐसे हम लोग काला जादू करते हैं, बहुत सारा हो गया ना, अभी हम भी काला जादू करते हैं। तो उससे काला जादू करने गए, हम लोग का चैनल में बैठता था वो, तो ऊपर गए, वो वैसे ही बैठ गए, उसके बाद वैसे ही जगा हुआ मसान था, हम लोग निकले, वो गए वो करने बैठे, उसके बाद ऊपर से नीचे, वो ऐसा तारापीठ का मसान देखिएगा इतना ऊंचा होता है, ऊपर से नीचे 2 नंबर चित्र से नीचे, बस उसका वहीं लकवा हुआ, 15 या 16 दिन तक जिंदा था, उसके बाद खत्म। तो ऐसा बहुत सारा आदमी को, सिर्फ ये नहीं और भी एक था। तो क्या होता है, हम लोग उल्टा बैठते हैं, हम एक काम सीधा करना पड़ता है, पैर फिर बीच में, ये सीधा है। और कभी कभी आप शरारत कीजिएगा तो बीच में, उसके बाद पैर में। तो क्या होता है, जिसको दिखाई देता है उसको दिखाई देगा मुर्दा खड़ा हुआ है, कोई खड़ा हुआ है, तो वो लालच आ जाते हैं, उसको पकड़ के ले आते हैं। ये सच में होता है कि इंसान को लगता है कि ऐसा हो रहा है? जिसका देखने का क्षमता है वो देख सकता है। अच्छा। जिसको देखने का क्षमता नहीं है, जैसे आम आदमी को, वो नहीं देख सकता है इसको। तो क्या होता है, हम लोग बीच में बैठ के हम बाहर बैठते हैं, उसके बाद वो खड़ा हो जाता है। तो दिखाई दिया ये खड़ा हुआ है तो चलो पकड़ लो, काम में आएगा। तो पकड़ने का तो ऊपर से नीचे फिर हो, उसके बाद से वो कभी भी नहीं गए। अच्छा, ये जो ब्लैक मैजिक है, लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत बार होता है, कई लोग करवाते हैं किसी और के ऊपर। आपके पास जब लोग आते हैं, किसी के ऊपर अगर ऐसा कुछ क्रिया हुआ है, फिर ब्लैक मैजिक हुआ है, तो कैसे प्रॉब्लम्स लेकर लोग आपके पास आते हैं, उसका सोल्यूशन आप क्या देते हैं उनको? बहुत सारा प्रॉब्लम है अभी भी ब्लैक मैजिक के ऊपर, जैसे मारण क्रिया होता है बहुत ज्यादा। अभी तो देखिएगा, जो आपका पास वाला मकान में किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया, तो कभी भी अभी झगड़ा उतना नहीं होता है, जैसे घर घर में जो बाहर झगड़ा होता था पड़ोसी में, अभी झगड़ा नहीं होता है। कुछ होता है तो तांत्रिक के पास जाओ, कुछ कर दो, मतलब जड़ से खत्म कर दो। हाँ, जड़ से खत्म कर दो। तो ऐसे क्या हुआ, मारण क्रिया ज्यादा अभी इस्तेमाल होना शुरू हो गया। क्या होता है, इसका शादी रोक दो, ये बच्चा अच्छा पढ़ रहा है इसको रोक दो, इसका बिजनेस अच्छा चल रहा है रोक दो। तो ये सब बहुत सारा काम आता है कि इसका बिजनेस कोई बांध के रखा है, बच्चा नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रहा है, काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, वास्तु का दोष कर देते हैं, जीवन के ऊपर तंत्र हो जाता है। तो उसको काटने के लिए हम लोग के पास बहुत सारा काम ऐसा आते, महीने में तो 2-4 काम आता ही है ऐसा, जो इसको ठीक करना है। अच्छा, ये मारण क्रिया के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। खतरनाक तो है ही वो, लेकिन मारण क्रिया होता कैसे है, उसका क्या इफेक्ट आता है, उसको खत्म करने के लिए, अगर किसी के ऊपर मारण क्रिया किया हुआ है, उसको खत्म करने के लिए क्या करता है? मारण क्रिया बहुत सारा तरीका है मारण करने के लिए। जी। मारण करने के लिए आत्मा का जरूरत होता है, किसी के ऊपर आत्मा का प्रवेश करवाना, उसके ऊपर धीरे धीरे मसान का काम चलाना, मसान को जगा के उसके ऊपर छोड़ना। जैसे क्या होता है, किसी का पर मारण करना है तो थोड़ा थोड़ा हम चीज बता रहे हैं, पूरा बोलना ठीक नहीं है। तो कपड़ा की जरूरत होता है, इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा हो या उसका हेयर हो, नेल हो, कोई भी कुछ हो, सिर्फ उसका ही है डीएनए। सही तरीके से बोले तो डीएनए, एनी काइंड ऑफ डीएनए, उसका डीएनए मिलेगा। एक पुतला बनाना पड़ेगा, वो पुतला आप सिंदूर से भी बना सकते हैं, आटे से भी, मैदे से भी बना सकते हैं, त्रिकूट से भी बना सकते हैं, कबर का जो मिट्टी होता है उसके ऊपर भी आप बना सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका तरीका होगा उसी हिसाब से वो पुतला होगा। कपड़े का भी होता है, उस पुतले में उसका डीएनए इनपुट होता है, उसके बाद उस पुतले को प्राण देना पड़ता है, मंत्र से उसको जगाना पड़ता है।
जगह के जो चीज हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर, जैसे नोकीले कुछ चीज हो सकता है, कांटे हो सकते हैं, हड्डी भी हो सकता है, तो नोकीले चीज लेके उसके ऊपर इनपुट करना है, वो भी मंत्र से। वो तो हो गया एक पार्ट। उसके बाद उसको मारना है, आपको मनी मन देखना है जो उसको मारना है, वो मर गया जी मंत्र के ऊपर से। जी उसके बाद उसको आपको जलाना है, जला देना है। उसको जलाना है। फिर उसका क्या कहते, तेरहवीं करना है या चौदह, जो जो भी होगा उसका करना है। जी। श्राद्ध होगा उसके बाद, अच्छा पिंडदान होगा उसके नाम। अच्छा उसके बाद आपको 15 से 20 दिन देखना पड़ेगा, ठीक है, उसका कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी हिसाब से फिर एक पुतला बना के, उसी को बना के 2 पुतला होगा, एक वही मसान में गाड़ना है और एक उसके घर में जाके उसके मकान में द्वार के ऊपर नीचे गाड़ना है। जी फिर और एक बनाना है, फिर वही से काम करना है, फिर उसको जलाना है, फिर उसका श्राद्ध करना है। अच्छा ऐसे 45 से 90 दिन तक इसको काम करना है। धीरे धीरे उसके ऊपर वो काम एक्टिवेट होगा। जो हड्डी हम लोग दिए हैं, जो मसान में रख रहा है, तो उसी के ऊपर आपको रेगुलर मंत्र जाप करना है। उसको खाना भी, मतलब भेंट देना पड़ता है। जो मुर्गा है, मुर्गा बलि देना पड़ता है, मछली देना पड़ता है, मटन देना पड़ता है, कलीजा है, कलीजा देना पड़ता है, तो इससे मदिरा देना पड़ता है। तो ये बहुत लेंदी प्रोसीजर है। मतलब ये हो गया मारन क्रिया। मारन क्रिया। और उसको खत्म करने में कितना टाइम लगता है? खत्म करने में तो मुझे ज्यादा टाइम अभी भी नहीं लगा है। वो 5-7 दिन के अंदर ही वो खत्म हो सकता है। कंट्रोल में आ जाता है। खत्म हो ना हो, कंट्रोल में आ जाता है। चौसार है, उतारा है, खंडन है, तो इसी चीज से वो ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल में आ जाता है। जो चौसर कभी भी आप देखे नहीं है, चौसर बहुत पावरफुल एक तंत्र है काला जादू के ऊपर। उसमें एक पुतला रहता है, उसके ऊपर चूड़ी रहता है, दिया रहता है, नींबू रहता है, फटकरी रहता है, कोयला रहता है, हवन का वो कोयला रहता है, बहुत सारा सामान, जैसे आपको मिर्ची भी रहता है, बहुत सारा सामान रहता है। तब जिसके ऊपर एक किए है वो लोग, उसको काटना है तो उसको खड़ा करके उसके चारों तरफ उसको घुमाना पड़ता है। अच्छा घुमा के उसको चौराहे में रखना है। उसके बाद वो रखने के बाद इसी हमको जाके खाना देना पड़ता है। उसके बॉडी वेट के हिसाब से खाना आता है। खाना कोई भी आप ऐसे ऐसे नहीं दे सकते। आपका बॉडी वेट कितना है उसी हिसाब से देना है। हाथ में चावल लेके उसका वजन करना है, उसी हिसाब से देना है। आपका पसंदीदा मछली क्या है उसी हिसाब से उसको खाना देना है। उसी हिसाब से उसका कितना खाना जाएगा, किसमें खाना जाएगा, किसमें उसको बैठने देना है, किसमें उसको बुलाना है, उसी हिसाब से वो खाना जाएगा। तो 5-7 दिन के अंदर वो कंट्रोल हो जाता है एकदम। अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है तो उसको क्या फील होता है और उससे दूर रहने के लिए क्या कर सकते हैं? काला जादू से आप दूर नहीं रह सकते। पहले बात फील हो सकता है, जैसे होने वाला काम बंद हो जाएगा। जैसे घर में किसी को, घर में अगर काला जादू हुआ है, बाहर आपको अच्छा लगेगा, घर आते ही आपका मन दुखी हो जाएगा। कोई कारण नहीं है, लेकिन मेडिसिन आपके घर में है ही है। इसका छोड़ रहा है तो उसको पकड़ रहे, उसका छोड़ रहा है तो उसको पकड़ रहे। किसी के घर में अगर काला जादू चलता है तो 3 तरीके का हम लोग उम्र के आदमी लोग रहते हैं। एक बच्चे रहते हैं, एक कमाने वाले रहते हैं, एक बुजुर्ग वाले रहते हैं। बीच बीच में किसी का शादी होना है ऐसा रहता है। तो बुजुर्ग वाले आदमी का वो दवा दारू में ही चलेगा। बच्चे लोगों का पढ़ाई एकदम से बंद, जो काम कर रहा है उसका पैसा आना बंद, और जो शादीशुदा होने वाले हैं, किसी का शादी होने वाला है, रिश्ता चल रहा है, उसका बंद। मतलब जिनका पॉजिटिव है उसको नेगेटिव, पूरा नेगेटिव हो जाएगा। और किसी के ऊपर हो रहा है काला जादू तो उसको सपना आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, जैसे मरे हुए आदमी का सपना देखना, कहीं भी कोई जानवर उसको पीछा कर रहा है, काट रहा है, जैसे शेर हो, गीद हो, लोमड़ी हो, कुछ भी हो, सांप हो, तो सर्प का भी सपना बहुत सा आता है। तो ऐसा सपना किसी को आता है तो समझ लो इसके ऊपर काला जादू हो गया। जैसे ऊपर से नीचे गिर रहा है, पानी में डूब जा रहा है, कभी भी सपना देख रहा है, कहीं घूमने गए लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन है, सुनाई दे रहा है आवाज, जान पहचान वाला है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, फील हो रहा है। वैसे भी कहीं भी यहाँ सपना आता है तो इसके ऊपर काला जादू हो गया।
काला जादू होने वाला आदमी लोगों को एकदम जो अंतिम टाइम होता है तब उनको दिखाई देता है कोई बुला रहा है, सर के पीछे खड़ा हुआ है, पैर के सामने खड़ा हुआ है, बाहर खड़ा हुआ है, कोई बुला रहा है। ऐसे ऐसे ही वो खुद अपने आप बात कर रहे हैं, कुछ सुनाई दे रहा है, इसके ऊपर काला जादू होता है। तो ऐसा हो जाता है। काला जादू के बारे में आपने जितना बताया उससे तो इंसान को डर लगेगा, आम इंसान को तो डर लगता ही है। काला जादू का सबसे अगर हम लोग खतरनाक काम बोल ले तो वो क्या होता है? सबको लगता है काला जादू मारन क्रिया खतरनाक होता है, लेकिन मारन से भी एक काम है खतरनाक वाला जी। वो है आपको टोटली पैरालाइज्ड कर देना। पैरालाइज्ड सिर्फ आपका तबीयत से ये नहीं, आपके काम का पूरा बंद कर देना, बंधन जो होता है काम बंद कर देना, रिश्ता सबसे अलग कर देना, आपको अकेला कर देना, आपके ऊपर मारन चलेगा तो आपका तबीयत भी खराब होने लगेगा और वो पकड़ में नहीं आएगा। अच्छा, ये सबसे खतरनाक है। खतरनाक अगर किसी को मारन करना, मर गया अलग बात है, उसका रिश्ता नहीं है, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, सो नहीं सकता, पैसा आ नहीं रहा है, कंगाल हो गया, ये सबसे डेंजर काम काला जादू में ऐसा होता है। अच्छा, और किस तरह के काम होते हैं काला जादू में? जैसे किसी लड़की के ऊपर अगर स्पेसिफिक आप बोल रहे थे कि बहुत लोग का शादी होने जाता है, शादी रोक देते हैं, बांध के रखते हैं। तो देखिए ना, आपको देखने आए, आप सुंदर है, सब कुछ है, आपको देखने आया, पसंद हो गया, वो लोग बोला हाँ पसंद है, घर से बाहर निकला, फिर फोन करके बोलेगा ऐसा बात है, नहीं होगा। और एक ये नहीं है, एक कम से कम 20, 25, 50 ऐसा देखने आए, पसंद हो गया, लग रहा है अभी लेके जा रहे, लेकिन उसके बाद वो लोग घर जाके बोल रहे हैं हम लोग को पसंद नहीं है, ये ऐसा कारण है, नहीं होगा। तो ये बांध के रखने से भी होता है, ये काला जादू में ये बांध के रखना बहुत सारा होता है। जी, हम लोगों ने जिन के बारे में भी बहुत काफी सुना है। काला जादू में ऐसे कभी होता है कि किसी लड़की को अब्यूज करने के लिए या फिर सेक्सुअली अब्यूज करने के लिए उसके ऊपर होता है? एकदम, ये हवस होता है, हम लोग हवस बोलते हैं। काला जादू में होता है, जिन लोग करता नहीं है ये। अच्छा। जिन हो या ब्रह्मदैत्य हो या बेताल हो, ये लोग करता नहीं है। ये करता है क्या है, जब कोई आदमी का नेचर ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग जब जिंदा रहते तो हम लोग का नेचर होता है जी। तो किसी का नेचर लड़की लोगों के ऊपर हवस वाला ही है, वो मर गया, उसके आत्मा से ये काम होता है। अच्छा, वो बोलने के लिए बोलते हैं लोग जिन होता है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को जिन पकड़ता है तो किसी का बाप का क्षमता नहीं है उससे निकाले इसको। अच्छा, और जिन क्यों पकड़ेगा? जिसके पास जिन है तो जिन वो तो अलग सा हो गया ना, तो जिन किसी को पकड़ता नहीं है। तो जिसके ऊपर ऐसा हवस वाला काम होता है, जैसे अब्यूज होना पड़ता है, तो उसके लिए जो काम होता है, ऐसा कैरेक्टर वाला काम हम लोग देखते हैं कि जब प्रेत हम लोग लेते हैं या कोई भी लेता है, तो प्रेत को जब बुलाते हैं तो ऐसा वो लोग बुलाते हैं, उसी टाइप का प्रेत होता है और उसी टाइप का मंत्र भी है। अच्छा, तो उसी हिसाब से उसी टाइप का प्रेत आता है और उसी चीज से उसी इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा, हड्डी हो, उसका कुछ भी हो, उसी हिसाब से उसके ऊपर इनपुट करके हम लोग उसको संपुटित करके उसको रखते हैं, प्रथित करके, उसके बाद उसके ऊपर चलता ही है। किसी के ऊपर अगर ऐसा कुछ क्रिया हुआ है तो क्या सिम्टम्स आते हैं उसको? किसी के ऊपर अगर हवस वाला काम हुआ है, जैसे बिल्ली नोच देता है तो ऐसा ऐसा कटमर्क आता है, उसी हिसाब से आपके बदन में ऑटोमेटिक कटमर्क आएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। वो फील होता है, एकदम दिखाई देगा। तो आपको फील नहीं हो, उसको दिखाई देगा। अच्छा, जैसे कहीं पे अगर चोट लगता है तो काला धब्बा हो जाता है, काला दाग होता है ना, आपको लगा नहीं लेकिन काला धब्बा हो रहा है। अच्छा, हम लोग जैसे बोलते हैं ब्यूटी स्पॉट, वैसा होता है। जब वो आपको सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं तब वो स्पॉट आता है, जब वो पकड़ता है तब उसका कटमर्क आता है, क्योंकि उसका हाथ इतना छोटा होता है और इतना बड़ा बड़ा सिर्फ नाखून ही होता है। हम लोग का जैसा नहीं है, 3 उंगली रहता है उसका, ठीक है, ऐसे ऐसे पकड़ते हैं। तो जब ऐसे पकड़ते हो तो पकड़ नहीं सकता है, तो वो कटमर्क आ जाता है। 3 के ऊपर कटमर्क कभी नहीं आएगा। अच्छा, एक साथ 5, 6, 7, 8 कटमर्क नहीं आएगा, वो सिर्फ 3 का ही आएगा ज्यादा से ज्यादा। तो वो जब आपको दिखाई देगा ऐसा हो रहा है, और जो ब्यूटी स्पॉट होगा वो आपको बाहर ऐसा आउटसाइड में नहीं होगा,
आपका जो कि जितना तक कपड़ा रहेगा उसके अंदर ही होगा। अगर ये मेडिकल का कोई डिजीज होता तो बाहर भी होता ना, बाहर भी होता जी। जो मेरा जो इतना खाली है तो इसमें भी होता है, तो वो नहीं होगा, मेरे अंदर ही होगा। जितना मेरा खाली है उसमें कहीं पर भी नहीं होगा वो स्पॉट, और इनर साइड में ही होता है। तो इससे अगर किसी को ऐसा फील होता है कि उसके ऊपर ऐसा जैसा आपने बोला हवस वाला क्रिया किया गया है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकते हैं? खुद तो कोई कुछ नहीं कर नहीं कर सकता सकते। है, आपको सही तरीके से सही आदमी को ढूंढना पड़ेगा। दुनिया में एक में ही होता है ऐसा बात नहीं है, सही आदमी को ढूंढना पड़ेगा, उसके पास जाके काम करवाना पड़ेगा। गलत आदमी को ढूंढ लिए तो और भी आपको पछताना पड़ेगा। इससे छुटकारा पाने के लिए कितना टाइम लग जाता है अगर कोई उसको? जैसे हम जितना भी काम किए हैं तो 5-7 दिन के अंदर अंदर वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाए। जैसे चौसार हो गया मेरा, चौसार होने के बाद ही वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी तो पहला दिन हवन में ही कंट्रोल में आ जाता है, छोटा मोटा कुछ रहता है तो हवन में ही कंट्रोल आ जाता है, और बड़ा कुछ हुआ तो चौसार के बाद वो कंट्रोल में आ जाता है। क्योंकि चौसार में हम लोग खुद का जो पेटेंट जो लोग होते हैं उसको भेजते हैं, उसको लेके वो चौराहे पे रखता है। जब कोई उसको क्रॉस करता है तो उसके पास चला जाता है, इसको छोड़ देता है। इसीलिए हमको 5-7 दिन के अंदर अंदर कंट्रोल हो जाता है।